नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर देश उन्हें नमन कर रहा है। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता उनकी समाधि सदैव अटल पर नमन करने पहुंचे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया और पुष्प अर्पित की। इससे पहले पीएम मोदी ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। वो जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृतकाल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद करते हुए नम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान योगी कैबिनेट के मंत्री समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी 99वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर सरदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था। और यही कारण है कि आज पिछले 9.5 वर्ष से बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर उनको नमन करता हूं। और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, जब कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी पर हंसते थे तो वह सदन में खड़े होकर के कहे कि आज तुम लोग हम पर हंस रहे हो, एक दिन देश तुम पर हंसेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार बनाएगी। और पूज्य अटल जी के आशीर्वाद से वह दिन आज आया है। देश में भी, प्रदेश में भी अटल जी की कर्मभूमि यानी उत्तर प्रदेश में, और जो सेवा भूमि पूरा भारतवर्ष था, आज भाजपा ही भाजपा है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सुशासन दिवस है, विकास दिवस है, गरीब कल्याण दिवस है। सभी क्षेत्रों में जो अच्छा काम हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर चर्चा पर चुप्पी तोड़ी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैंने कुश्ती संघ से संन्यास ले लिया है। नए प्रेसिडेंट कुश्ती संघ पर बात करेंगे। के संबंध में जो मुझे बोलना था कल मैं बोल चुका हूँ। मैंने कुश्ती से और कुश्ती की राजनीति से पूर्णतया संन्यास ले चुका हूँ। नहीं मिल रहा भाई। रहा अमित शाह जी से मिलने की, तो हमारे पार्टी के नेता हैं। अगर हम मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में बात नहीं करेंगे। कुश्ती की बात समाप्त हो चुकी है। कितने बजे मिलेंगे? ऐसा कोई समाचार मेरे पास नहीं है। हमारे नेता हैं, जब बुलाएंगे तब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में नहीं मिलेंगे। और अभी कोई प्रोग्राम भी नहीं है और कुश्ती के संबंध में मुझे कुछ नहीं बोलना। और समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मणों को साधने में जुटी हुई है। तो वहीं इसको लेकर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अदाद अंसारी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। जबकि मोदी और योगी सरकार ने हमेशा जनता की उन्नति के लिए काम किया है। वहीं सपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा ने हमेशा समाज को भ्रमित करने और अलग अलग हिस्सों में बांटने की नाकाम कोशिश की है। इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा है कि इस गठबंधन की स्वीकार्यता जनता के बीच नहीं है। जनता पार्टी, हमारी मोदी और योगी सरकार ने हमेशा समाज की उन्नति और विकास तरक्की के लिए काम किया है
और समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज को भ्रमित करके समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटने की नाकाम कोशिश की है। 2024 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विकास को सुनिश्चित किया है, निश्चित तौर पर पूरे देश में एक मत और एक स्वर में फिर से 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का सबने मन बना लिया, सबने ठान लिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है बार बार नाकाम कोशिश कर रही है और बार बार उसको विफलता हासिल हो रही है। जनता अपना साफ और स्पष्ट संदेश दे रही है कि उसको अपनी मोदी सरकार पे केंद्र की पूरा भरोसा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे पूरा भरोसा है। और हमेशा समाजवादी पार्टी का ने हमेशा जो है समाज को भ्रमित करने के एजेंडे के साथ राजनीति की है। तो दानिश अली ने कहा है कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है और ऐसे में आपको बता दें कि योगी सरकार ने जनता को उन्नत बनाया है। ये दानिश अली का बयान निकल के सामने आया है। चलिए सीधे चलेंगे रायपुर, जहां पे सीएम विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। मुख्य सेवक के रूप में कार्य करते हुए अटल जी के कर्म पथ पर चलते हुए जनसेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अटल जी से क्योंकि बहुत काम करने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन अटल जी के लखनऊ से वो सांसद हुए। लखनऊ उनका निर्वाचन क्षेत्र था, इसलिए लखनऊ में मैं अपनी पढ़ाई के दौरान 1996 में, 1998 में और 99 में बहुत नजदीक से काम करने का के कारण कोई व्यक्तिमान मकान तोड़ के एक किस्त मिलिस तो काम शुरू कर दिन, लेकिन अगला दूसरा किस्त तीसरा किस्त नहीं मिलिस और बेघर हो गिन। कोई कर्जा वर्जा लेके बनवा दारिन और कोई आज तक भी बेघर हैं। तो ऐसे किसान, ऐसे गरीब मन के 18 लाख मकान के स्वीकृति हमन पहला कैबिनेट में ही दे दे हन। और आज दूसरा वादा ला पूरा करे हन। जो 2 साल के 12 लाख से ज्यादा किसान के बोनस के राशि रहीस, ओलावन के अकाउंट में ट्रांसफर करे हन। मैं आप मनला मुख्यमंत्री के नाते विश्वास दिलाता हूं कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमन छत्तीसगढ़ के जनता से करे हन, वो एक एक वादा 5 साल में पूरा करबो। एक एक वादा, एक ठन वादा पूरा नहीं होई ऐसा बात नहीं है। पूरा के पूरा जो वादा हमन करे हन मोदी की गारंटी में, वो सब वादा ला 5 साल में हमन पूरा करबो। हमन वादा करे हन कि जो विवाहित महिला हैं उमन के खाता में हर महीना 1000 रुपया, साल में 12,000 रुपया महतारी बंधन योजना में जाए। ओकर लिए भी हमन अनुपूरक बजट में पैसा के प्रावधान करे हन। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ी। हमारे से विवाहित माता जी मन के खाता मन में भी साल के 12,000 रुपया जाही। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो गैस के कार्डधारी हैं, पिछले 5 साल में उमला गैस सिलेंडर भी नहीं मिलिस, तो गैस सिलेंडर देहे के काम भी करबो और 500 रुपया में उमला गैस सिलेंडर देहे के काम भी करबो। जो गरीब भूमिहीन मजदूर हैं गांव में, उमला 1 साल में 10,000 रुपया देहे के काम हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार हर करी। 1 लाख के बैकलाग के पद है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में। हमारे सरकार प्रयास करी कि आने वाला समय में
पूरा पारदर्शिता के साथ वो 1 लाख के नौकरी में भर्ती हो, ताकि हमार बेटा बेटी बन जो पढ़ लिख के आज गांव में बेकार हैं घुमत हैं, मन के नौकरी लगे। आज तेंदुपत्ता एक अति पता नहीं होते कि नहीं, हमार जसपुर रायगढ़ तरफ खूब होते तेंदुपत्ता, जोन ला हरा सोना हमन कथन। आप ला मालूम होई कि 15 साल के सरकार में हमन 15 दिन तेंदुपत्ता के खरीदी करत रहें और 2500 रुपया प्रति मानक बोरा, साथ में चरण पादुका योजना, स्कॉलरशिप की योजना, साड़ी देहे की योजना, बीमा की योजना, तेंदुपत्ता संग्रह कुछ हो जाए तो मतलब बीमा के भी प्रावधान रही से। लेकिन कांग्रेस के सरकार में सब ला खत्म करके 4,500 प्रति मानक बुरा तो कर दिस, लेकिन सिर्फ 2 दिन खरीदी होत रही से। 2 दिन में गरीब मन तेंदुपत्ता बेच नहीं पात रही ने। अब हमन के वादा है कि हम 15 दिन तेंदुपत्ता खरीदो 5,500 मानक बोरा के हिसाब से, और जो भी योजना रही से चरण पादुका, साड़ी देह के, स्कॉलरशिप के, वो सब सारा योजना यथावत फिर से चालू हो ही। आयुष्मान भारत कार्ड में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 5 लाख की व्यवस्था करे रहीन, वो व्यवस्था भी ये पिछले 5 साल में बंद हो गई। अब आप मतलब बताते हुए मोला ये हर्ष होते क्या वो 5 लाख के जगह आयुष्मान भारत कार्ड में 10 लाख की व्यवस्था हुई, 10 लाख के। अब हमारे गरीब मल्ला बड़े बड़े बीमारी हो जाही, तब भी कोनो से ऋण पैसा कोई खेती बाड़ी बेचे के जरूरत नहीं पड़ी, 10 लाख की व्यवस्था बीमारी के इलाज पर हुई। तो इस तरह से जो भी हमन 19-20 वादा करे हन मोदी की गारंटी में, वो एक एक वादा हमन पूरा करबो। और आज 25 दिसंबर है, सुशासन दिवस के और भी कई कार्यक्रम में जाना है, इस और में ज्यादा नहीं कहते हुए अभी हमारे किसान बन की मांग आत रही कि धान 21 क्विंटल प्रति एकड़। तो सुशासन दिवस समारोह के कार्यक्रम से आप सीएम विष्णुदेव साय को सुने तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी वादे किए गए हैं वो वादे पूरे होंगे और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली थाना इलाके के पूरे कनपुरियन गांव में धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया है, जहां एक घर में चंगाई के नाम पर ईसाई धर्म की ओर से लोगों को आकर्षित करने का खेल किया जा रहा है। यहाँ की रहने वाली दिलासा के घर में धर्म परिवर्तन कराने की सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो ईसाई धर्म से जुड़े कई साहित्य बरामद हुए हैं, जिसकी सूचना बजरंग दल के पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराए जाने आरोपी दिलास और उसके पति राम अवध और एक बेटी को हिरासत में लिया है और मौके पर मिले कई सबूत के आधार पर तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। थाना डी के अंतर्गत लुधवारी का मजरा है पूरे कनपुरियन, जहां पर आज सुबह धर्मांतरण की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की। वादिनी रुना देवी की तहरीर पर थाना डी में सुसंगत धाराओं में 3 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और कौशाम्बी में पुलिस ने रविवार की शाम ऑपरेशन अवैध शराब अभियान चलाया। इस दौरान चिन्हित 57 शराब के अवैध ठिकानों पर पुलिस ने दबिश देकर भारी मात्रा में रिकवरी की, जिसकी जानकारी देते हुए एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 298 लीटर अवैध शराब और भारी मात्रा में लहन बरामद किया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान 1.5 दर्जन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आगे कार्रवाई शुरू कर दी। बहराइच श्रावस्ती हाईवे पर धरसवा के पास भीषण हादसा हो गया, जहां गुजरात से बलरामपुर जा रही एक बस ट्रक में टकरा गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 20 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
जनपद बहराइच के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में बहराइच श्रावस्ती मार्ग है। इसमें एक चावल से लदा ट्रक जो श्रावस्ती से बहराइच की तरफ आ रहा था और एक गाड़ी जो गुजरात के राजकोट से जिला बलरामपुर के लिए जा रही थी। उन दोनों वाहनों में एक्सीडेंट हुआ है और अभी तक 3 लोगों के इसमें मृत्यु की सूचना है। घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। चंदौली के गुरेहू गांव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मामा भांजे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गए। जानकारी के मुताबिक शख्स अपने भांजे को लेकर जा रहा था, तभी एक गाड़ी ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी, मौके से फरार हो गई और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर जालौन से है, जहां कोहरे के कारण एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। वहीं हादसा जालौन कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की है। अभी हाल आपसे सवाल जवाब करते हैं। और जौनपुर के थाना मछली शहर और सिकरारा की पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद जहर खुरानी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वही मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से पुलिस को एक तमंचा, कारतूस, 228 ग्राम नशीला पाउडर और चोरी के 10 मोबाइल फोन के साथ 3030 रुपए के साथ एक बोलेरो कार भी बरामद किया गया है। और 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए समाजवादी पार्टी अब पीटीए के साथ ही ब्राह्मणों को भी साधने की रणनीति बना रही है, जिसके लिए सपा के द्वारा ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मगर सपा के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान, जिसने ब्राह्मण वर्ग को नाराज करने में अहम भूमिका निभाई है। रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। हर पार्टी देश की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसी लिहाज से समाजवादी पार्टी अब एक तरफ जहां पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नारे के साथ लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले सपा अब ब्राह्मण समाज को भी साधने में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में रविवार को आयोजित महाब्राह्मण महापंचायत इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने महापंचायत को लेकर कहा कि ये ब्राह्मणों को सपा से जोड़ने की मुहिम का हिस्सा है, लेकिन सपा मुख्यालय में महाब्राह्मण सम्मेलन में सर्वाधिक नाराजगी स्वामी प्रसाद के बयानों को लेकर दिखी। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी मानना पड़ा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म और ब्राह्मणों के खिलाफ गलत बोलते हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को देर से ही सही लेकिन समझ आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान और उस पर उनकी खामोशी कहीं न कहीं ब्राह्मण वोट बैंक को कमजोर कर रही है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार ब्राह्मणों और हिंदू समाज के खिलाफ बयान दिए हैं। हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों को निशाना बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अलग ही माहौल बनाने का प्रयास किया। ऐसा माना गया कि इससे सपा दलित समाज को जोड़ने में कामयाब हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम हो या रामचरित मानस विवाद हो,
या फिर राम मंदिर पर दिया गया बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने हिंदू वर्ग को आक्रोशित किया है। इसके अलावा साधु संतों को लेकर दिए गए उनके बयान से भी आक्रोश बढ़ा है। लोगों ने कहा कि स्वामी के बयानों से सपा को लगातार नुकसान हो रहा है। पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान स्वामी प्रसाद के बयानों से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की इस सहमति ने बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया है। बीजेपी शुरू से ही स्वामी प्रसाद के इस तरह से बयानों को अखिलेश का समर्थन करार देती आई है। हो न हो एक बात तो साफ है कि स्वामी प्रसाद के बयानों का दुष्प्रभाव अखिलेश यादव को भले ही देर से समझ आया हो, लेकिन अखिलेश की नसीहत कितना असर लाती है ये तो स्वामी प्रसाद के अगले बयान के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।